Hello everyone, this is Dimple Patel, your science tutor at Bhavya Education. हम पहुंच गए हैं लास्ट मॉड्यूल फॉर द 6th चैप्टर दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. फाइनल मॉड्यूल में हम देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड से, और वो हार्मोन्स किस तरीके से एक्ट करते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट सिचुएशंस. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इन्हीं ह्यूमन बॉडी में से रिलीज होने वाले हार्मोन्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से रिलीज होते हैं टू अचीव सम डिजायर्ड रिजल्ट. अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं हमारी बॉडी में कुछ, उनके बारे में समझते हैं. जनरली मेल एंड फीमेल में ऑलमोस्ट सारे सेम होते हैं एक्सेप्ट द गोनैड्स या हम कहें सेक्स हार्मोन्स, जो मेल के लिए अलग होते हैं फीमेल के लिए अलग होते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, देन थायराइड, पेनक्रिया, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी इन द फीमेल, टेस्टिस इन द मेल. ठीक है, ये सारे हमारे मेन ग्लैंड्स हैं बॉडी में जो कि बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, बहुत वेराइटी ऑफ हार्मोन्स रिलीज करते हैं एंड हमें बहुत सारी सिचुएशंस में अपने बॉडी को हैंडल करना सिखाते हैं. एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज एड्रिनालिन. एड्रिनालिन रश आप सब बोलते हो, आप ये वर्ड बहुत यूज करते हो, एड्रिनालिन रश है, एड्रिनालिन रश है. तो क्या है? इट इज हार्मोन दैट इज बीइंग सिक्रीटेड व्हेन वी आर इन हरी, व्हेन वी आर इन रश, या हम कहें कि एक ऐसी सिचुएशन जो अचानक से आ गई है उसको फेस करने के लिए एड्रिनालिन ग्लैंड रिलीज करता है, एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है एड्रिनालिन. एग्जाम्पल लेते हैं, हमने जो आगे लिया था शेर आया. ठीक है, तो जब भी लायन देखते हैं या ऐसी सिचुएशन देखते हैं विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है सिचुएशन इज नॉट इन कंट्रोल. वो मैसेज भेजता है एड्रिनल ग्लैंड को, इज द एड्रिनालिन हार्मोन. एड्रिनालिन हार्मोन रिलीज के लिए मैसेज पहुंचाया जाता है, और जो टारगेटेड साइट्स है या स्पेसिफिक टिश्यूज हैं इंक्लूडिंग हार्ट, उनको सिग्नल भेजा जाता है, उनको केमिकली मैसेज भेजा जाता है कि भाई हार्ट नीड्स टू बीट फास्टर, देयर शुड बी मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर सेल्स एंड द पर्सन शुड रन. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन अपना काम रिड्यूस कर लेता है, बाकी अपने काम बढ़ा लेते हैं. ठीक है, डाइजेस्टिव और सिस्टम और स्किन को ब्लड फ्लो कम हो जाता है, बाकी सारी जगह पे कॉन्ट्रैक्शन होना ज़रूरी है, तो ये सारा ब्लड स्केलेटल मसल्स में पहुंचता है एंड वी टेंड टू रन अबाउट, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है और इसी के रिस्पॉन्स में हम भागने लग जाते हैं. ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द एड्रेनालिन दैट इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कंट्रोल जो हार्मोन्स करते हैं, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है. ठीक है, दिस इज द थायराइड ग्लैंड विच सिक्रीट्स द थायरॉक्सिन हार्मोन. द थायरॉक्सिन हार्मोन वो क्या रेगुलेट करता है, वो क्या कंट्रोल करता है? तो भाई इट कंट्रोल्स द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी. मेटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेकडाउन. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मोर सिंपलर फॉर्म में जो ब्रेकडाउन होता है या मेटाबॉलिज्म होता है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है. थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में मेन जो हमारे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, उसके मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं. ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, इसीलिए क्या बोलते हैं, आपके नमक में आयोडीन है कि नहीं, राइट? आयोडीन फॉर्मेशन लाइक आयोडीन होने से थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन बहुत इजीली हो जाता है, और अगर हमारा डाइट आयोडीन डेफिशिएंट है यानी कि आयोडीन की कमी है, ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, विच कॉजेज एनलार्ज थायराइड ग्लैंड. ठीक है,
गोइटर जो कंडीशन है, हम क्या कहते हैं, इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन की कैसी डेफिशिएंसी कि भाई आयोडीन कम होने से हमारा जो थायरॉक्सिन रिलीज होना था उतना होता नहीं है जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो उसको ज़्यादा रिलीज करवाने के लिए हमारा थायराइड ग्लैंड एक्सपांड हो जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज गोइटर। ठीक है, वो जो एक्सपांशन होता है उसकी वजह से आपका नेक स्वॉलन लगता है। ठीक है, बाद में बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इट सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन। किसी भी पर्सन का फिजिकल या मेंटल ग्रोथ जो भी है वो सारा पिट्यूटरी से रिलेटेड है। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन है जो रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी फिजिकली डेवलप हो गई, मेंटली डेवलप नहीं होती तो भी पिट्यूटरी का प्रॉब्लम है। पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुए थे वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हुए, इसीलिए ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगर ये कम होता है, डेफिशिएंसी होती है, देन इट कॉजेज ड्वार्फिज्म। तो छोटी हाइट के लोग रह जाते हैं, दैट इज ड्वार्फिज्म। ठीक है, और अगर ये एक्सेसिव हो जाता है, इफ इट इज एक्सेसिव देन द हाइट इज मोर लाइक ग्रेट खली, तो उसे गेंजाटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसे गेंजाटिज्म कहते हैं। क्लियर, ज्यादा रिलीज होना भी प्रॉब्लम है, कम रिलीज होना भी प्रॉब्लम है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी मेंटेनेंस के लिए एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन होना। ठीक है कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा हाइट 6-7 फीट हो जाती है। टेस्टिस, टेस्टिस इज अ मेल सेक्स ऑर्गन which releases male hormones, its male hormones, the testosterone in males. ठीक है, due to this secretion of testosterone the boy attains the age of puberty। हम इसको हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में डिटेल में समझेंगे कि एक एज के बाद बॉयज में बॉय वाले कैरेक्टर, मैनली कैरेक्टर डेवलप होते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक दाढ़ी मुंह छाना, आवाज़ थोड़ी हॉर्श हो जाना, या हम कहें कि थोड़ी भारी आवाज़ हो जाना, ये सारी चीज़ें एक प्यूबर्टी की एज के बाद एक बॉय में डेवलप होती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन इन। ठीक है, 11 एंड अबव प्यूबर्टी एज गिनी जाती है। ओवरीज, ओवरीज जो है वो फीमेल गोनाड है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि सीक्रेट करता है ईस्ट्रोजन। ठीक है, और ईस्ट्रोजन की वजह से गर्ल्स में प्यूबर्टी आती है। ठीक है, गर्ल्स अटेंड प्यूबर्टी पोस्ट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और धीरे धीरे शी स्टार्ट्स टू मेंस्ट्रुएट। तो ये एक फेज होता है जहाँ पे ईस्ट्रोजन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है एंड द गर्ल इज इन द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, 11 एंड अबव। अभी ये जो हॉर्मोन्स हैं प्रिसाइज क्वांटिटी में सीक्रेट होना जरूरी। ये जो हॉर्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं प्रिसाइज क्वांटिटी में अगर रिलीज नहीं होते, एक्सेसिव होते हैं तो भी हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम है, कम होते हैं तो भी हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, एक प्रिसाइज अमाउंट में रिलीज होंगे तो बॉडी में एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म जो चलती है या ये हॉर्मोन्स की जो रिएक्शंस होते हैं बॉडी में वो एक नॉर्मल पेस पे चलते रहते हैं। ठीक है, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज ये एक फीडबैक मैकेनिज्म पे रिफ्लेक्ट करता है, या एक फीडबैक मैकेनिज्म है जो कंट्रोल करता है कि कौन से टाइम पे और कितने अमाउंट में हार्मोन रिलीज होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कुछ। अभी ये फीडबैक मैकेनिज्म देखो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, इफ द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज इन ब्लड, the increased glucose level is detected by the cells of pancreas। पेनक्रिया रिलीज करता है इंसुलिन। ठीक है,
तो जब इंसुलिन रिलीज होता है तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन चेक किया जाता है ब्लड में। कौन चेक करता है? हमारे ऑटोमेटिक हमारी बॉडी के सिस्टम। ठीक है, अगर ग्लूकोज लेवल ब्लड में हमें ज़्यादा मिलता है, जब पेनक्रियाज सीक्रेट करते हैं इंसुलिन और उस टाइम पे उनको ग्लूकोज लेवल ज़्यादा मिलता है ब्लड में, तो क्या होता है तो देखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल है तो पेनक्रियाज इसको क्या रिस्पॉन्ड, पेनक्रियाज को क्या रिस्पॉन्ड मिलेगा? भाई ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, आप इंसुलिन भी ज़्यादा प्रोड्यूस करो, आप इंसुलिन भी ज़्यादा प्रोड्यूस करो। ठीक है, इस केस में इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और वो सब जाएगा किधर? ब्लड में, है ना? वो सब का सब ब्लड में जाएगा एंड इंसुलिन रिड्यूसेस द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। अल्टीमेटली हमें करना क्या है? ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम करना है, ग्लूकोज को दबा देना है। ठीक है, तो हम जितना ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज होगा उतना ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होगा और जितना ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होगा वो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन उतना कम कर देंगे। ठीक है, इंसुलिन रिड्यूस कर देता है वो कंसंट्रेशन को। एज द शुगर लेवल ऑफ द ब्लड फॉल्स, ठीक है, तो जैसे जैसे ग्लूकोज लेवल कम होता जाएगा इंसुलिन सिक्रीशन भी कम होता जाएगा। ये एक ऑटोमेटिक फीडबैक है कि भाई ब्लड में पहले चेक करो तो वो ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है तो इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होगा। अभी ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया तो इंसुलिन भी ऑटोमेटिकली हम कम सिक्रीट करेंगे। ठीक है, तो वो पैनक्रियाज को उस तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए मैसेजेस भेजे जाते हैं कि भाई हाँ अब ग्लूकोज कम हो गया, इंसुलिन कम सिक्रीट करा जाए, अभी आपका इतना सारा सिक्रीशन ज़रूरी नहीं है। तो दिस इज़ द फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। ठीक है, तो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर करिकुलम, जिसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन के कौन से पार्ट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, हमारे हॉर्मोन्स और जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो, प्लस रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाती हैं इस चैप्टर को। तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल नेक्स्ट चैप्टर के साथ